का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल के दीवाना अंदर आपां विचार साझी की सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह पटने की धरती ते विराजमान ने अते मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बेअंत निकड़ी उम्र दे विच ऐसे कौतुक कीते हैं जिन्हों देख के आम मनुख जिहड़ा है वो बड़ा हैरान हो जाता है, दंग रह जाता है। निकड़ी उम्र दे विच ही सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बहुत बड़ा उपदेश मनुखता नूं दिता। जिवें गंगा विच कीमती सोने दे कंगण सुट देने अते माता गुजरी जी नूं यह कहना कि आउण वाले समय विच सिख नूं सोने वर्गा बनाउणा है। सिख नूं सोने की लोड़ नहीं बल्कि सोने वर्गा बनन की लोड़ है। उहदे विच वो गुण होवे, वो क्वालिटी होवे जिहड़ी उहनूं कीमती बनाउंदी होवे, अमोलक बनाउंदी होवे, महान बनाउंदी होवे। वो सिੱਖਿਆ उहदे जीवन विच होनी चाहिए है। फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने पटने की धरती ते रहिंदा राजा फतेह चंद मैणी अते उसकी राणी जो पंडित शिवदत्त के कोल जाते हैं, एक बालक की मंग करते हैं। पर गुरु प्यार वालिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी राजे के महल विच आके राणी नूं मां करके पुकारते हैं ते राणी बड़ी प्रसन्न होती है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर उत्थे प्रसाद पानी छकते ने। रोज़ का नेम है बालकां नाल आके राणी नूं ददार दिंदे ने, मां कहते ने ते नाले ही उत्थे प्रसादा छकते हैं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरनां दे विच बेअंत श्रद्धालु होंदे। केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी गोबिंद राय जी के मुरीद बन गए। सैयद भीखन शाह का मत्था टेकना, उनके मुरीदां का नमस्कार करना गोबिंद राय जी को लोगों उत्ते इन्ना प्रभाव पा गया कि बहुत सारे मुसलमान भी जिहड़े हैं वो गोबिंद राय जी नमस्कार करते, सीस झुकाउंदे सन, श्रद्धालु बन गए। दो मोहरे श्रद्धालु हुए ने, एक रहीम बख्श ते एक करीम बख्श। ये सतगुर सच्चे पातशाह जी के रोज़ दीदार करया करते सन। इत्थों तक कि इन्हों ने एक पिंड अते दो बाग जिहड़े हैं वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी को भेटा कर दिते सन। इन्नी श्रद्धा, इन्नी भावना सी उन्हां दे अंदर। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने भी रहमतां कीतियां। जिथे जिथे महाराज पातशाह जी ने अपने चरण पाए वो स्थान अज भी विराजमान है। जे सतगुर सच्चे पातशाह जी राजा फतेह चंद मैणी के महल विच जाते हैं तो उत्थे भी अजकल बहुत सुंदर ते प्यारा गुरुद्वारा मैणी वाली संगत के नाल प्रसिद्ध है। जिहड़ा पिंड, जिहड़ा बाग जिहड़े हैं वो रहीम बख्श ते करीम बख्श दिंदे हैं, वो अज भी सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज के चरणों की भेटा मनो अज भी उत्थे मौजूद है। इस तरह सतगुर सच्चे पातशाह जी रहमतां बख्शिशां वरताउंदे थोड़े वड्डे हुंदे गए तो घर दे विच ही जिहड़ा है माहौल ऐसा बाणी वाला, सच वाला, ईमान वाला,
उस माहौल दे विच रहिंदियां होइयां गोबिंद राय जी वड्डे होण लगे। गुरुआं दीयां साखियां, वड्डे वडेरियां दीयां साखियां नित सुननियां, बाणी दी विचार सुननी अते माता नानकी जी गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी वल्लों कीते हुए जंगां दीयां गाथावां सुणाउणियां। उन्हां गाथावां नूं सुण के बाल गोबिंद राय जी ने कहना, मैं भी कह लगे एक दिन वड्डा सूरमा बनांगा, जिवें मेरे दादा जी हरगोबिंद साहब मैदाने जंग विच लड़दे सन। कह लगे मैं भी उन्हां वर्गा वड्डा सूरमा योद्धा बनांगा, उन्हां नालों ज़्यादा जंगां लड़ांगा ते जंगां लड़ के जितांगा। 5 साल की उम्र में ही वो निके निके शस्त्र धारण करते, तीर कमान अते गुरु प्यार वाले गुलेलां बनाउणियां ते बच्चियां दीयां टोलियां बना के उन्हां नाल नकली जंगां खेडणियां। जिहड़ी टोली जित जानी उन्हां नूं इनाम देना। ये सारियां गल्लां दर्शाउंदियां हन कि बचपन तो ही उन्हां दे अंदर कितना जज्बा सी कि आने वाले समय में उन्होंने एक बहुत वड्डी कौम की अगवाई करनी सी, एक संघर्ष के विचों गुजरना सी। बचपन में उनकी तैयारी आरंभ कर दी सी। इसकी घटना बिल्कुल स्पष्ट सानू समझ आती है बचपन दे विच कि जदों नवाब जिहड़ा है, हाकम जिहड़ा है, वो गुजरदा है, उनके नौकर उनके सिपाही अगे अगे जाते ते अगे जाते जाते ये कहते ने कि नवाब की सवारी आ रही है, बच्चिओ तुसी झुक के सलाम करना है। तो सच जानियो जदों नवाब लंघदा है सिपाही ये गल कहते ने ते गोबिंद राय जी नूं ये बिल्कुल भी चंगा नहीं कि कोई मनुख जबरन किसी का सीस झुकावे। एक तो हुंदा है प्यार नाल सीस झुकाउणा, किसी के सन्मान ते किसी के सत्कार भी सीस झुकाउणा, ते एक हुंदा है धक्के दे नाल किसी नूं कहना भी सीस झुकाओ। अंतर है ना, उहदे विच फर्क है। धक्के नाल कहना ते जिस घर विच ये पढ़ाया जाता होवे भै काहू को देत न भै मानत आन। हुण जिहड़ी सिੱਖਿਆ इस घर विच दित्ती जाती होवे वो सिੱਖਿਆ तो मुनकर किवें हो सकते सन। गोबिंद राय जी उन्हां बालकां नूं पहले ही सुचेत कर दिता भी जे हाकम लंघे ना तो उहदे अगे सिर नहीं झुकाउणा, बल्कि कह लगे उहदियां अखां विच अखां पा के वेखणा, सिर उच्चा रखना। जदों नवाब की सवारी लंघी, जिहड़े बालक सन, बच्चे सन, वो उड़ीक करते हैं अपने जरनैल की, मानो गोबिंद राय जी की उड़ीक करते। हुण जरनैल का काम हुंदा है भी सब तो पहला मूहरे अगे खलो के अगवाई करनी, बाकी फौज पिछे खलोती है। गोबिंद राय जी बिल्कुल सामने खलोते ने, नवाब की सवारी लंघ रही है तो सिपाही कहते ने ए बालक तू सिर झुका, पर उन्होंने अंदाजा नहीं ये आम बालक नहीं, ये गुरु तेग बहादुर महाराज जी का साहिबजादा है। हुण वो किवें सीस झुका सकते सन? जदों उन्होंने सीस ना झुकाया तो अखां विच अखां पा के नवाब नूं तकिया तो मानो चढ़ा के उन्होंने भजन लगे। होर भी बालक जिहड़े हैं वो इस तरह शेखी जी मार के चढ़ा के ते गलियां दे विच लुक गए। सिपाही मगर भी भजे पर छिप गए। उन्हां दी ये जुरत हिम्मत वेख के नवाब बड़ा परेशान हो गया। उन्हें पूछया सिपाहियां नूं भी कौन ने, इन्हां दी हिम्मत इन्हां दी जुरत किवें पई भी नवाब की सवारी लंघदी होवे ते ये बालक सिर ना झुकाउण। तो एक सिपाही बोलिया, कह लगे ये बालक सारे विगड़ गए ने, क्यों? इन्हां नूं विगाड़न वाला एक इस नगरी विच आ गया है। पूछया नवाब ने कौन? कह लगे गुरु तेग बहादुर महाराज जी का साहिबजादा गोबिंद राय है। सो बचपन दे विच ही इन्नी दलेरी, जिथे उन्हां अंदर प्यार, श्रद्धा, भावना सी,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਆਖਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਧੀਰਮਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਪਟਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰ
गोबिंद राय जी सारा परिवार पटने की धरती तो चलिया। हुण जदों चलन लगे ने बड़ी सारी संगत उन्हां नाल चली है विदा करन वास्ते। दानापुर एक नगर का नाम है। सतगुर सच्चे पातशाह उत्थे रुके ने। उत्थे एक बजुर्ग माई है। वो माई ने उस समय घ्यो वाली खिचड़ी तैयार करके ना ते सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं छकाई, बड़ी शरधा ते भावना नाल। जदों छकाई तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। इन्नी प्रसन्नता उन्होंने हुई तो एक बचन आख्या, कह लगे माता तू रोजाना ये प्रशादा ये भोजन तैयार करके खिचड़ी तैयार करके संगतां नूं छकाया कर। जे तू रोजाना इस तरह करेंगी तेरे घर में किसी चीज़ की कभी थोड़ नहीं आएगी, कमी नहीं रहेगी। सच जानियो उस बुजुर्ग माता ने अपनी उस झोपड़ी कुली नूं ही धर्मशाला बना दिता सी ते उत्थे लंगर चला दिते सन। अजकल उत्थे गुरुद्वारे का नाम बनिया हांडी साहब, हांडी वाली संगत भी कहा जाता है। तो उत्थे अज भी वह गुरुद्वारा पटने विखे सुशोभित है। थोड़ी दूरी पर दानापुर इलाके का वह नाम से सतगुर सच्चे पातशाह फिर इत्थे संगतां नूं सारियां नूं विदा करके आप मेरे सतगुर सच्चे पातशाह वख-वख पड़ाव उन्होंने कीते ने। राह विच काशी गए ने, फिर इधर यूपी का इलाका आगरा, कानपुर, लखनऊ, ये सारे सहारनपुर, इधर हरिद्वार, ये सारे इलाकों विचों महाराज होंदे हुए लखनौर की धरती ते। लखनौर वो जगह है अंबाले के लागे, हरियाणे में पैंदी है। लखनौर के रहने वाले ने माता गुजरी जी। माता गुजरी जी का घर जिहड़ा है ना वो लखनौर विखे है। तो उत्थे ही मामा कृपाल चंद जी भी रहिंदे सन, उन्होंने भराता माता गुजरी जी के। इत्थे फिर आके सतगुर सच्चे पातशाह जी ने पड़ाव किया तो उड़ीक की गुरु तेग बहादुर महाराज का हुक्म आएगा तो असीं आनंदपुर जाना है। हालांकि उस जगह का नाम अजे आनंदपुर नहीं पिया, नानकी चाके माखोवाल की धरती खरीदी सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने तो वह नगर वसाया सी, पर उनका नाम आनंदपुर नहीं पिया। ना आनंदपुर किवें पैंदा है वो आपां कल दे दीवाना में सांझ पावांगे। सतगुर किरपा कर।